आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया एनिमी बोगस स्किल फ्रूट मास्टर। अबाउट दैट टाइम आई बिकेम एबल टू ईट अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्किल फ्रूट्स दैट किल यू का एपिसोड 1। तो शुरू करते हैं। इस दुनिया में लोगों के पास अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जिनको लोग स्किल के नाम से जानते हैं, और ये एक खास तरह के फ्रूट को खाने से मिलती हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम लीना है कहती है, लाइट तुम्हें किस तरीके का स्किल चाहिए? लाइट जो कहानी का मेन कैरेक्टर है कहता है, मैं एक ऐसा स्किल चाहता हूँ जिससे मैं लड़ाई कर सकूं, क्योंकि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ और आज वो दिन है जिस दिन मेरा सपना पूरा होगा। और लीना तुम किस तरीके का स्किल चाहती हो? लीना कहती है, मैं ऐसा स्किल चाहती हूँ जिससे मैं वो कर सकूं जो तुम करो। लाइट कहता है, तो चलो फिर साथ में एडवेंचरर बनते हैं। और फिर ये दोनों चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें स्किल हासिल करने के लिए वो फ्रूट मिलेगा। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता कि किस इंसान को कौन सा स्किल मिलने वाला है। और गेट खोलकर लाइट सोचता है, हम दुनिया के सबसे महान एडवेंचरर बनेंगे और इतिहास बनाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय बाद लाइट अभी खेती बाड़ी का काम कर रहा है और खुश रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर लाइट इस काम को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि लाइट एक एडवेंचरर बनना चाहता था लेकिन लाइट अब एक किसान बन चुका है। और फिर लाइट सोचता है, मुझे ये स्किल मिल गया जिसकी वजह से मुझे अब खेती बाड़ी करनी पड़ रही है। और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और ये वो दिन है जिस दिन लीना और लाइट ने स्किल फ्रूट खाया था। और ये होली सिस्टर हैं जो इन बच्चों को स्किल फ्रूट दे रही हैं और कहती हैं, स्किल फ्रूट को खाने के बाद तुम लोग अपने स्किल के हिसाब से जॉब करोगे, और हाँ, तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही स्किल फ्रूट खा सकते हो, क्योंकि अगर तुमने एक और स्किल फ्रूट खा लिया तो वो तुम्हारे शरीर में जहर की तरह काम करेगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्योंकि काफी सारे लोगों ने ऐसा करने की कोशिश करी क्योंकि उन लोगों को अपना स्किल अच्छा नहीं लगा, लेकिन जिसने भी दूसरा स्किल फ्रूट खाया उसकी मौत हो गई। लीना कहती है, लाइट क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी? लाइट कहता है, हाँ लीना, और जो भी इंसान एडवेंचरर बनना चाहता है वो ये बात अच्छे से जानता है। और एक बिना कॉम्बैट टाइप स्किल के कोई भी इंसान एडवेंचरर नहीं बन सकता। और इस समय सभी बड़े एडवेंचरर के पास एक पावरफुल कॉम्बैट टाइप स्किल है। फिर होली सिस्टर कहती हैं, आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और सबसे पहले लीना को स्किल फ्रूट खाने के लिए आगे बुलाया जाता है, और लीना जैसे ही स्किल फ्रूट खाती है उसके शरीर में से रोशनी निकलने लगती है और लीना काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। और होली सिस्टर कहती हैं, ये तो कमाल हो गया, क्योंकि तुमको स्वॉर्ड सेंट नाम का स्किल मिला है और लीना मैं तुम जैसे एडवेंचरर का इंतजार कर रही थी। लाइट कहता है, लीना सही में ये तो कमाल हो गया। लीना कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमको भी कोई कॉम्बैट टाइप स्किल मिले। और फिर लाइट अपना स्किल फ्रूट खाता है और लाइट को बहुत उम्मीद है कि लाइट को भी कोई जबरदस्त कॉम्बैट टाइप स्किल मिलेगा। लेकिन होली सिस्टर डिसअपॉइंट होकर कहती हैं, तुम्हारे स्किल का नाम है फ्रूट मास्टर और तुम अपने स्किल का इस्तेमाल करके फलों को जल्दी जल्दी उगा सकते हो, लेकिन तुम अपने स्किल की मदद से लड़ाई नहीं कर सकते। ये सुनते के साथ लाइट पूरी तरीके से टूट जाता है और कहता है, लेकिन मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ, और क्या मैं एक और बार ट्राई नहीं कर सकता? होली सिस्टर कहती हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मर जाओगे। फिर लाइट सोचता है, अब मेरा कोई भविष्य नहीं है। तभी लीना लाइट से कहती है, लाइट तुम चिंता मत करो और मैं भी तुम्हारे साथ फल उगाऊंगी और हम दोनों मिलकर काफी सारे फल उगाएंगे। ये बात सुनते के साथ होली सिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं, ये पागलों वाली बात मत करो, और स्वॉर्ड सेंट स्किल 10-20 साल में किसी एक इंसान को मिलता है, इसलिए तुम इस देश की भलाई के लिए एक एडवेंचरर बनोगी और तुम्हें अभी होली सिटी भेजा जाएगा। और फिर होली सिस्टर लीना को अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन लीना जाते जाते कहती है, लाइट मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन लाइट को खुद से कोई उम्मीद नहीं है, और तब से अब तक लाइट थोड़े बहुत फल उगा पा रहा है और थोड़े बहुत पैसे कमा पा रहा है, लेकिन ये काम करके लाइट बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जब लाइट फल बेचकर वापस जा रहा होता है तब वो एक पोस्टर में लीना को देखता है, और लीना अब एक एस रैंक एडवेंचरर बन चुकी है, और वो भी सबसे कम टाइम में। फिर अगले सीन में लाइट तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है और कहता है, मुझे एक न एक दिन लीना के बराबर का एडवेंचरर बनना होगा, और अगर मैं एक ही बार में इस लकड़ी के 2 टुकड़े कर दूं तो मैं कम से कम एक एडवेंचरर तो बन ही सकता हूँ। फिर लाइट पूरी ताकत से इस लकड़ी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें लाइट के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है और कहता है, ये काम करना नामुमकिन है और मुझे यकीन है कि लीना अब तक मेरा नाम और चेहरा भी भूल चुकी होगी। तभी एक आयला नाम की लड़की आकर कहती है, मास्टर लाइट गुड आफ्टरनून, और मैं आपके लिए पानी लाई हूँ।
और ये आयला नाम की लड़की बस थोड़े ही समय से लाइट के साथ रह रही है, क्योंकि विलेज चीफ आयला को लाइट के पास छोड़कर चला गया। और तब से अब तक ये दोनों साथ में रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। और फिर अब आयला कहती है, मैं रात का खाना बना चुकी हूँ। और फिर अब रात हो चुकी है और ये दोनों डिनर कर रहे हैं। और आयला लाइट से पूछती है, आज का काम कैसा रहा? लाइट कहता है, बढ़िया, और खास तौर पर स्किल फ्रूट में मुझे काफी फायदा हो रहा है और मैंने इनको बस कुछ ही समय पहले उगाना चालू करा है, जिससे मैं एक अच्छी तलवार खरीद सकूं। देखो, मैंने उनको अलग बॉक्सेस में रख दिया है और चाहे कुछ भी हो जाए उनको मेरी परमिशन के बिना मत खाना। ये सुनते के साथ आयला थोड़ी टेंशन में आ जाती है और कहती है, लेकिन मैंने आज के खाने में इस वाले फ्रूट को डाला था। ये सुनते के साथ लाइट की हालत खराब हो जाती है और लाइट कहता है, तुमने खाने में स्किल फ्रूट डाल दिया। तभी लाइट को अजीब फील होने लगता है और लाइट को होली सिस्टर की बात याद आती है कि जो भी इंसान दूसरा स्किल फ्रूट खाएगा वो मर जाएगा। और अब लाइट की बॉडी चमक रही है और लाइट को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और अचानक लाइट जमीन पर गिर जाता है और कहता है, आयला मुझे माफ कर देना और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें स्किल फ्रूट के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन तभी लाइट को रियलाइज होता है कि लाइट नहीं मर रहा और अचानक लाइट को एक नया स्किल मिल जाता है और अचानक आयला का शरीर भी चमकने लगता है और आयला को भी काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि आयला को भी एक नया स्किल मिल चुका है, क्योंकि आयला ने डिनर में स्किल फ्रूट खा लिया था। और आयला लाइट से कहती है, तुम्हारे फ्रूट मास्टर स्किल की वजह से तुम्हारे ऊपर किसी भी फ्रूट के जहर का असर नहीं होता। लाइट कहता है, लेकिन ये बात तुम कैसे कह सकती हो? आयला कहती है, जब मैंने आपको देखा तो मेरे सामने कुछ लेटर्स लिखे आ गए थे और आपके पास एक और स्किल है और उस स्किल का नाम है स्वॉर्ड गॉड। और इस स्किल की मदद से जब तुम अपनी तलवार हाथ में उठाओगे तब तुम्हारी अटैक पावर काफी बढ़ जाएगी और मैजिक का भी तुम पर काफी कम असर होगा। लाइट सोचता है, लगता है कि आयला को भी नया स्किल मिल चुका है और अब मैं पक्का करूंगा कि मेरे पास कोई नया स्किल है भी या नहीं। और फिर लाइट तलवार लेकर बाहर जाता है और उसी लकड़ी को काटने के लिए तलवार घुमाता है, लेकिन लाइट का नया स्किल इतना पावरफुल है कि लाइट गलती से पीछे वाले पेड़ को भी काट देता है। और फिर लाइट सोचता है, लगता है इस दुनिया में मैं अकेला इंसान हूँ जिसके पास 2 स्किल्स हैं। फिर अगले सीन में ये दोनों एडवेंचरर्स के गिल्ड में पहुंचते हैं और यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर हैं। और फिर ये दोनों मॉन्स्टर्स के ऊपर बाउंटी देखने लगते हैं और लाइट आलिया को बताता है, मिशन पूरा करने पर हमको इनके सर पर रखी हुई बाउंटी इनाम के तौर पर मिलती है और उस इनाम से हम लोग बढ़िया इक्विपमेंट और टेस्टी खाना भी खरीद सकते हैं। और टेस्टी खाना सुनकर आयला के मुंह में पानी आ जाता है। और फिर लाइट आयला को एक जगह बिठा देता है और रिसेप्शन पे से काम लेने के लिए चला जाता है। और फिर आयला यहाँ पर बैठे बैठे एडवेंचरर्स के स्किल और एबिलिटीज की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना चालू करती है, जिससे आयला लाइट के काम आ सके। तभी लाइट एक एडवेंचरर से टकरा जाता है और वो एडवेंचरर कहता है, क्या तुम देख के नहीं चल सकते? लाइट कहता है, लेकिन तुम मुझसे टकराए हो। और फिर वो एडवेंचरर लाइट पर गुस्सा करने लगता है और फिर लाइट को फ्रूट मास्टर बोल के लाइट का मजाक उड़ाने लगता है। तभी यहाँ पर आयला आ जाती है और लाइट आयला से कहता है, चलो आयला चलते हैं। ये देखकर इस एडवेंचरर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और फिर ये लाइट पर हमला करता है, लेकिन लाइट बड़े ही आसानी से इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और ये देखकर वो एडवेंचरर और उसके दोनों चेले काफी हैरान हो जाते हैं। और फिर वो दोनों चेले कहते हैं, जाने दो, इसके ऊपर टाइम बर्बाद मत करो और हमें बाहर जाकर एक बैटल का हिस्सा बनना है। और फिर ये तीनों नमूने यहाँ से चले जाते हैं और लाइट आयला से कहता है, मुझे काम मिल चुका है और चलो चलकर इस काम को पूरा करते हैं। और फिर ये दोनों मॉन्स्टर को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और उस स्लाइम मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं जिसको मारने का काम लाइट ने लिया है। और थोड़ी ही देर में इनको वो स्लाइम मॉन्स्टर मिल जाता है और आयला अपने स्किल का इस्तेमाल करके कहती है, ये स्लाइम मॉन्स्टर है और इसका डिफेंस बाकी स्लाइम मॉन्स्टर से ज्यादा है। और फिर लाइट भागता हुआ जाता है और लाइट के बस एक ही हमले से स्लाइम मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार भी लाइट ने अपने हमले में ज्यादा ताकत लगा दी है, जिससे धूल उड़ जाती हवा में। और धूल हटने के बाद लाइट देखता है कि जमीन में गड्ढा हो चुका है। लाइट कहता है, हमें सबूत के तौर पर इस स्लाइम का एक हिस्सा काटकर गिल्ड में देना होगा, जिससे गिल्ड से हमें इनाम मिल सके। लेकिन स्लाइम को इस तरीके से काटने वाली बात आयला को अच्छी नहीं लगती। लेकिन तभी लाइट कहता है, लेकिन ऐसा करके हम 10 पिज्जा खरीद सकते हैं। और अगले ही पल आयला स्लाइम को काटना शुरू करती है। तभी इनको किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पर ये वही 3 नमूने हैं जो लाइट को परेशान कर रहे थे। लेकिन इस समय इनकी हालत खराब हो रखी है क्योंकि इनके सामने एक ओगर खड़ा है
और इस ओगर से इन लोगों का जीतने का कोई चांस नहीं है और ये लोग बस अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते हैं। तभी लाइट चिल्लाता है, क्या तुम लोग ठीक हो? और लाइट को देखकर इस एडवेंचरर के दिमाग में एक प्लान आता है और ये तीनों लाइट की तरफ भागते हुए आने लगते हैं। और उनके पास आने पर लाइट कहता है, उनके पीछे तो एक मॉन्स्टर है। और आयला कहती है, ये तो एक ओगर है और आमतौर पर ये इस एरिया में नहीं होते। और भागते हुए वो एडवेंचरर कहता है, मैं इस ओगर को इसके पीछे लगा दूंगा। और फिर ये तीनों नमूने यहाँ से भाग जाते हैं और ये ओगर लाइट और आयला के करीब पहुंच चुका है। और आयला कहती है, मास्टर लाइट, इस समय इस ओगर का निशाना तुम हो। लाइट कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे लड़ाई करनी होगी। और फिर लाइट तलवार निकालकर सोचता है, इस मॉन्स्टर को हराकर मेरे एडवेंचरर के करियर का सबसे बेस्ट स्टार्ट होगा। फिर ओगर लाइट पर हमला करता है। लाइट डॉज करता है और आयला लाइट को बताती है, ध्यान से, क्योंकि तुम्हारे स्वॉर्ड गॉड के स्किल से तुम्हारा फिजिकल डिफेंस नहीं बढ़ता, इसलिए अगर तुमने इसका अटैक डॉज नहीं किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। फिर लाइट सोचता है, अगर मुझे सबसे महान एडवेंचरर बनना है और अपना नाम इतिहास में लिखना है तो मुझे इस मॉन्स्टर को आसानी से हराना होगा। और फिर लाइट आगे भागता है और अपनी पूरी ताकत से ओगर पर हमला करता है और एक ही हमले में ओगर के 2 हिस्से करके ओगर को मार देता है। और इन तीनों ने भी लाइट को ओगर को मारते हुए देखा है। फिर अगले सीन में लाइट गिल्ड के रिसेप्शन में सबूत के तौर पर ओगर का सिंग रिसेप्शनिस्ट को देता है। और रिसेप्शनिस्ट ये देखकर काफी हैरान है कि इसने सिर्फ स्लाइम को ही नहीं बल्कि एक ओगर को भी हरा दिया है। और उन 3 एडवेंचरर में से 2 एडवेंचरर इस बात की गवाही देते हैं कि लाइट ने उस ओगर को मारा है। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। और फिर वो दोनों एडवेंचरर लाइट की तारीफ करते हैं और लाइट भी मनी मन सोचकर खुश होता है कि अब वो एक एडवेंचरर बन चुका है। तभी सारे एडवेंचरर खड़े होकर देखने लगते हैं क्योंकि एस रैंक पार्टी वापस आ चुकी है। और ये एडवेंचरर जो लाइट को परेशान कर रहा था, इसका नाम जीन है। और ये लाइट से कहता है, इस एस रैंक पार्टी की स्टार लीना है। और फिर लाइट आगे बढ़कर कहता है, लीना, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। लेकिन लीना पलटकर कहती है, लगता है कि तुम मुझे कोई और इंसान समझ रहे हो। ये सुनकर लाइट हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और होली सिस्टर एक शीशे में देखकर कहती हैं, मुझे एक बात का अंदेशा हुआ है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।